नमस्कार मित्रों। आश्विन शुक्ला तृतीया 2080 आज सोमवार और तदनुसार 18 सितंबर 2023 दोपहर के 12:35 हुए हैं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है और मेरे पहले दोनों वीडियो भी अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उससे जुड़े हुए हैं। वर्तमान में विश्व में कुछ घटनाओं को मैंने पकड़ा और उसके वैसी ही घटनाएं, पैरेलल घटनाएं अतीत में हम भुगत चुके हैं और भविष्य में हमको और भुगतना है, वैसी ही घटनाएं। और वो मैंने पिछले दो वीडियो में कुछ उदाहरण दे करके बताया। अब ये तो भौतिक जगत की सारी बात हुई। पिछले वीडियो में ही इसके तार आध्यात्मिक हमारे कर्मों से और सीधा जुड़ा कि भाई इंसान जो है उसको कृत कर्म से छुटकारा नहीं है। चाहे भारत का कोई सा भी दर्शन ले लो, जैन ले लो, बौद्ध ले लो, सिख ले लो, वैदिक ले लो, वैसे सारे के सारे सनातन में समाहित है। सब सनातन है। इस सनातन परंपरा में सारे ही दर्शन इस बात पर एकमत हैं कि मनुष्य अपने किए हुए को भोगेगा ही, भोगना ही पड़ेगा। कृत कर्मों से छुटकारा नहीं है। मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, अच्छा करने का परिणाम जो है वो पुण्य का बंधन है और बुरा करने का परिणाम पाप का बंधन है। ये पुण्य और पाप दो खंभों से हमको दो खंभों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहना है। इन दो खंभों से जो मुक्ति है वो हर आदमी की, हर जीवन की चाहत है। हर आदमी इस भवचक्र से, इसे भवचक्र कहा जाए, संसार का चक्र कहा जाए, तो भवचक्र से मुक्त होना ही चाहता है आध्यात्मिक स्तर पर और अपनी आत्मा का मुक्त स्वरूप उसको देखना ही चाहता है। और ये हमारे सामने घट रही भौतिक घटनाओं में हम देख सकते हैं। ये घटनाएं चाहे अकाल मृत्यु की घटनाएं हो, भूकंप हो, बहुत अनायास बहुत भयंकर बारिश आ रही हो, ये अंततः भुगतना तो इंसान को ही पड़ता है ना। इस धरती का इंसान ही भुगत रहा है ना। 800 करोड़ आदमी है, उसमें से कोई एक भी भुगत रहा होगा तो मैं ही भुगत रहा हूँ संवेदना के स्तर पर। और अगर मैं उतनी संवेदना नहीं महसूस करता तो भी भुगतना मुझे पड़ेगा। उस पाप में साझीदार मैं भी हूं। अगर रसिया और इस मोटूराम, क्या नॉर्थ कोरिया का जिनपिंग, उसके साथ मिलकर के अगर फिर यूक्रेन पर कोई बड़ा आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है तो उसका क्या अपराधी मैं नहीं हूं? अकेला रूस अपराधी होगा? नहीं होता। मैं पुतिन के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं यूक्रेन के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। 800 करोड़ व्यक्ति, प्रत्येक के साथ मेरा संबंध मानवता के नाते बहुत सूक्ष्म स्तर पर, चेतना के स्तर पर वो बना ही हुआ है। वो मेरी चाहत या ना चाहत पर अवलंबित नहीं है। मैं जानूं कि न जानूं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जानने और न जानने से उसके भुगतान में मेरे को कोई छूट मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हम सारे के सारे मानव एक साथ एक कड़ी में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के कर्मों को साझा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीना साझा है हमारा। आदमी जिएगा तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन जीते तो साझा है ना। हम जी तो साथ साथ रहे हैं, साथ साथ के बिना नहीं जी सकते। आदमी अकेला, आप कल्पना करके देखिए, इस धरती पर एक अकेला आदमी जी सकता है क्या? कल्पना ही नहीं आती। धरती पर क्यों, अभी चांद पर या मंगल बृहस्पति पर मानव के पांव पड़ गए हैं, वहां रहेगा तो क्या अकेला रह पाएगा आदमी?
कोई रास्ता नहीं है। तो हमको साथ साथ जीना है, तो हमारे कर्म साझे हैं, हमारी करनी साझी है। उसके परिणाम, ये एक बहस एक बार तुलसी और महाप्रज्ञ के बीच में और भरी परिषद में जिसमें मैं बैठा था, ये बहस चली थी कि कर्म व्यक्तिगत भोगता है कि साझेदारी है इसमें। बड़ी गंभीर और बहस थी, और दोनों ही महापुरुष, दोनों ही दिव्य पुरुष किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। आज इन सामान्य घटनाओं से मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि हमारा जीना साझा है, क्योंकि हम अपने कर्मों का भुगतान परस्परता में करते हैं। देखिए, जीने का ढंग मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा। मैं ये साफा पहनता हूँ, टोपी पहनता हूँ, गले में माला डालता हूँ, आपको कोट पैंट सूट और टाई पहनते होंगे। आप कुछ अलग खाते होंगे, मैं कुछ अलग खाता हूँ। आप कुछ अलग तरह की चाल चलते हैं, मैं कुछ अलग तरह की चाल चलता हूँ। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, आप कहीं लंदन में, जर्मनी में रहते होंगे। जैसे मेरी बिटिया जर्मनी में रहती है, तो जर्मनी में रहने वाली बिटिया सुप्रिया, उससे मेरा संबंध अंतरंग है, आत्मीय है। उसके सुख दुख के साथ मैं संवेदित होता हूँ। बिल्कुल वैसे ही 800 करोड़ मनुष्य एक दूसरे के साथ संवेदना में साथ जीते हैं। ये जो जितनी घटनाएं मैंने पकड़ी है, वो सारी घटनाएं, वायरस, ये निपा वायरस हो, या महाराष्ट्र में बारिश हो, या गाजियाबाद में, और ट्रेडमिल पर एक आदमी ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज लेते लेते मर गया। जैसे बस में ड्राइवर जो है वो बस चलाते चलाते मर गया और बस का एक्सीडेंट हो गया। उसमें और कितने मरे होंगे ये अभी बहस का मुद्दा नहीं है। पर ये सारी बहस जो है, इसका आध्यात्मिक पहलू ये है कि हम जीने में साझे हैं, साझेदारी है। ये जो जीने में साझेदारी कह रहा हूं मित्रों में, ये मैं बहुत इसके व्यापक आयामों में कह रहा हूं। कर्म का भोग तो हमारा स्वतंत्र अपना अपना है। ये अद्भुत रचना है मित्रों। कर्म भोग अपना अपना है, लेकिन जब हम साथ साथ जीते हैं, जो साथ साथ जीना हमारी व्यवस्था है, तो एक दूसरे के दुख से सुख से हम संवेदित होंगे ही। हम संवेदित हों कि ना हो, वो आदमी जो दुख पा रहा है, वही दुख मुझे आज या कल पाना ही है। अच्छा है कि मैं आज इस समीकरण को समझ करके और इस भवसागर के घेरे से बाहर आने का अपना प्रयत्न तो करूं। देखिए, भवसागर से के घेरे से बाहर आने का अगर मैं राज जान जाता हूं, तो फिर ये मुझ पर है कि मैं इसको पूरी भवसागर के चक्र को छोड़कर मुक्त होना चाहता हूं, या गौतम बुद्ध की तरह फिर कामना करता हूं कि नहीं, इस धरती पर जब तक एक भी आदमी दुखी है, तब तक मैं अपने लिए मुक्ति की कामना नहीं करता। यही बात जय कृष्णमूर्ति ने, ओशो ने अपने ढंग से कही है। यही बात वर्तमान के हमारे बहुत से दिव्य पुरुष, महापुरुष जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए आम मानव की मुक्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। कम से कम भारत के लोग तो महेश योगी से लेकर के बाबा रामदेव तक एक लंबी श्रृंखला है, जिनके प्रयत्नों में ये पूरे विश्व के मानव को और एक साथ दुखों से बाहर निकालने का और प्रामाणिक प्रयत्न है। ये प्रयत्न कहाँ से होता है, क्यों होता है? कि भाई हम जुड़े हुए हैं साथ में, हमारी साझेदारी है, हम अलग कटे हुए नहीं हैं। हम चाह कर भी हमारा ये भिन्नता नहीं है। हम चाह कर भी अपने उससे बच नहीं सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। ये साथ साथ जीना और अपने अपने कर्मों को अलग व्यक्तिगत स्तर पर भोगना, यह समीकरण जो है, इस समीकरण को
अभी तो मैं सिर्फ देख ही पा रहा हूं मित्रों। अभी मैं इसके और डीप में क्या कारण है, इनको मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। पर दिखता तो है यार, आपको भी दिखता है, मुझे भी दिखता है। देख लेने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी कह लें, कितना भी सोच लें, कितने भी अनजान बन जाएं, अलग हो ही नहीं सकते मित्रों। ये वीडियो मैं अपनी बहन सरोज को और मेरे कुछ निकटस्थ मित्र हैं, चाहे सुरेश चौधरी हों, चाहे मिश्रा जी हों, उनको मैं तीनों वीडियो भेजूंगा कि ये जो व्यवस्था है जिन्हें, और वो मुझे मदद भी करेंगे। वो मुझे इसके सूक्ष्म कारणों का हवाला देंगे कि ये सूक्ष्म कारण है, ये धरती पर इस प्रकार से चलता है। ये धरती पर सारा जो, इस धरती पर हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, इस धरती के मानव, और इस धरती का मानव चाहे मंगल पर चला जाएगा तो भी, और आगे कोई से भी ग्रह पर चला जाए। जैसे मैं कामना करता हूं कि मेरा अगला जन्म जो है वो कहीं मंगल बृहस्पति पर हो, तो आगे की शोध जारी रखें। ये जो शोध है, वो जो बाहर की मैं इशारा कर रहा हूं, वो अकेले बाहर नहीं है मित्रों। ये भीतर बाहर, जो भीतर है वही बाहर है। भीतर और बाहर अलग अलग नहीं है। जो मेरे अंतर में है वही मुझे बाहर दिखाई देता है। जो मेरे भीतर है वही मुझे बाहर, उसको मैं देख पाता हूं, उसमें कर्म कर पाता हूं। वास्तविक तो घटनाक्रम भीतर घट रहा है, और भीतर घट रहा है। ये एक बहुत सीधा साधा आध्यात्मिक परंपरा है, लकीर है, आध्यात्मिक धारा है। तो ये अध्यात्म कहने से कोई बहुत उलझी हुई चीज हो गई या बहुत जटिल चीज हो गई, ऐसा नहीं है। अध्यात्म खुला पड़ा है हमारे सामने। या आत्मा की जो गतियां, मन से लेकर आत्मा तक की जो सारी गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी एकदम एक तार 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 खुल जाती है मित्रों। हम इसको समझने की कोशिश में अगर ईमानदारी रखें तो एक एक तार खुल जाता है मित्रों। आज मेरे पास और भी विषय है बातचीत करने के लिए। अगला विषय मैं इससे अलग हट करके लेने की कोशिश करूंगा। भोजन का वक्त हो गया है, और मेरे भोजन का वक्त हो गया, मतलब इससे कई जन जुड़े हुए हैं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो उन सब का ध्यान रखते हुए, और मैं अभी अपने इस वीडियो को और स्लीप मोड में डाल करके बंद कर रहा हूँ। राम राम मित्रों।